क्लास 7 फ्रॉम RS अग्रवाल से प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन का एक्सरसाइज 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इन द गिवन फिगर, ये फिगर है, गिवन फिगर L पैरेलल M एंड T इज ए ट्रांसवर्सल। T क्या है इसका? ट्रांसवर्सल है। इफ एंगल 5 इज 70 डिग्री, 5 का वैल्यू दिया गया 70 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल, एंगल 1, 3, 4 एंड 8 का एंगल का हम लोगों को निकालना है। ठीक है, देखिए इसको पिक्चर बना के देखते हैं। देखिए यही पिक्चर है, ठीक है। तो L पैरेलल M एंड T इज ए ट्रांसवर्सल, ये T है। एंड एंगल 1 का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, दिया है एंगल 5 का, एंगल 5 इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल 1, 3, 4 एंड 8 इसका वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट जो दिया है उसको देखिए, एंगल 5 कहाँ है? ये। तो एंगल 5 के साथ कौन वाला इक्वल हो सकता है? पैरेलल लाइन के जस्ट ऊपर में है, हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं, पैरेलल लाइन के ये ऊपर है। अगर इसको भी पैरेलल लाइन के ऊपर वाला लेते हैं तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये लिखना ज़रूरी है, ये रीज़न है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है इसीलिए ये इक्वल है। यानी एंगल 5 का 70 डिग्री, तो एंगल 1 का भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो एंगल 1 हम लोग का फाइंड हो चुका है और एंगल 3 भी निकालना है। ये 1 है और यहाँ है 3, या फिर एंगल 5 और 3 भी इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा? क्योंकि ये पैरेलल लाइन के अंडर में है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। तो एंगल 3 का कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ये भी 70 डिग्री हो गया। अब चाहिए हम लोगों को एंगल 4 भी चाहिए और एंगल 8 भी चाहिए। तो 4 कितना हो जाएगा? 4 कैसे हो जाएगा इक्वल? 5 एंड 4, देखिए ये क्या है? पैरेलल लाइन के एक ही साइड में है, तो 4 और 5 दोनों का एड क्या होता है? 4 और 5 इंटीरियर एंगल का एड होता है 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या फिर ओनली इंटीरियर एंगल लिखने से भी चलता है, इंटीरियर एंगल। तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 4 का हम लोगों को निकालना है और 5 का कितना है? 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 70 इक्वल टू 110। ठीक है, 4 का भी हम लोग का निकल चुका। अब एंगल 8 का निकालना है। 8 का कितना होगा? 4, देखिए ये पैरेलल लाइन के जस्ट नीचे, ये भी पैरेलल लाइन के जस्ट बिलो यहाँ पे है। तो 4 और 8 क्या हो जाएगा? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। बस वो प्रॉपर्टी याद रखने से क्या हो जाएगा? सब ये इजीली बन जाएगा। कोरेस्पॉन्डिंग, उतना अगर इतना लंबा लाइन नेम है शॉर्ट में लिखने से भी चलेगा। तो एंगल 4 का कितना हो जाएगा? 4 का तो आया है हम लोग का 110, तो एंगल 8 का हो जाएगा 110। ठीक है, सबका निकल चुका। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। इन द गिवन फिगर L पैरेलल M एंड T इज ए ट्रांसवर्सल, उसी टाइप का है। इफ एंगल 1 एंड 2 आर इन द रेशियो, 1 एंड 2 क्या है? रेशियो में है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। ईच ऑफ द एंगल मीन्स 1, 2, 3 एंड 8, इसको हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखिए L पैरेलल M दिया है, T इज ए ट्रांसवर्सल लिख दिए, और ये दोनों रेशियो में है और ये फाइंड करना है। ठीक है, दिस इज अ पिक्चर। तो 1 एंड 2 5 रेशियो, ये देखिए 1 एंड 2, देखिए यहाँ पे है पैरेलल लाइन के जस्ट ऊपर, मतलब ये लीनियर पेयर में है, एक ही लाइन में है। 1 प्लस 2 कितना होना चाहिए? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। लीनियर पेयर का एड कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 1 को कितना है? 5 रेशियो 7, तो लेट
इसको रेशियो को क्या मानेंगे, एंगल बी 5x एंड 7x। ठीक है, तो 1 को हम लोग क्या लिखेंगे 5x और 2 को 7x इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड कीजिए तो 12x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180/12। ये देखिए कट जाएगा, 12 1 जा 12, 12 15 जाए, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 15 डिग्री। तो हम लोगों का अभी एंगल निकल जाएगा, एंगल 1 का 5x है, यानी 5 इंटू 15 75 डिग्री हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से। और एंगल 2 इक्वल टू 7x, यानी 7 इंटू 15, तो 105 डिग्री। ठीक है, 1 और 2 का निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, और 1 2 3 और 8। 3 का कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे पिक्चर में, देखिए पिक्चर से प्रॉपर्टी से हम लोग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एंगल 1 है और यहाँ 3 है, तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, जो कि वर्टिकली ऑपोजिट, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एंगल। तो 1 का कितना आया 75, तो 3 का भी कितना हो जाएगा 75। ये एंगल 3 का निकला। अभी एंगल 8 का निकालना है। देखिए 8 कहाँ है, यहाँ पे। तो 1 और 8 भी इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन के जस्ट ऊपर में है, ये भी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर होना चाहिए। आपका 2 और 8 इक्वल हो सकता है। वो कैसे होगा, क्योंकि ये क्या है पैरेलल लाइन के, ये भी बाहर में है, ये भी बाहर में है, तो और बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल हो गया। ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, और अल्टरनेट भी है और बाहर में भी है, तो इसलिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, शॉर्ट में ही लिख दिए। ठीक, तो एंगल 2 का हम लोग का कितना आया था 105, इसलिए एंगल 8 भी क्या हो जाएगा 105 डिग्री। दिस इज द आंसर।